नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 10 अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। बच्चों, हमने इसमें बहुत कुछ बता चुके हुए हैं और बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में उन्होंने बता दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बता दिया है कि कैसे भारतीय जोन हो, हर एक व्यक्ति जोन हो अंग्रेजन के लाठी डंडा लेके जोन हो खदेड़े खातिर तैयार है कि ऐसा है भाग गया नहीं छोड़ब नहीं खे हम तो लोन के ते नाते जोन हो अंग्रेजन की लगल के अभी स्थिति तो बड़ी बुरी हो ही रही हो। अब भारतीय जोन हो हम लोग के बहुत दिन तक शासन करे ना दी हैं और ये बात अंग्रेजन के धीरे धीरे पता चली। फिर हमने देख ली क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जिसे अरुणा आसफ अली बड़ी निडर हुई के कहा लेना कि महिला कमजोर ही महिला कमजोर ना होती, महिला के खाली पुरुष दबाव वाला बस। अगर महिलन के जौन हो पुरुष तनी सपोर्ट कर दे तो महिला जो हो कि अच्छे के छक्का छुड़ा दे। और अरुणा आसफ अली जैसी महिला रहे कि जौन की अंग्रेजन के दांत खट्टा कर दे कि कहे कि दोनों महिला कमजोर समझेला। हम लोग है कि जौन हो दुर्गा के अवतार बोलल जाला हम लोगन के। यह देखा भूमिगत गतिविधियाँ भी कैला राम मनोहर लोहिया जैसे लोग जो हो, फिर उसके बाद सुचिता किरपलानी बड़े बड़े लोग जो हो भूमिगत हो के आंदोलन कैले के मतलब जो हो कि बम पहुँचावत हैं, अनार पहुँचावत हैं, गुड़ क्यों पहुँचावत हो, क्यों जो लड्डुआ लेके भागत हो, क्यों दही पहुँचावत हो, क्यों घी पहुँचावत हो। ये आंदोलन चलत रहा है, लोगन के खाए पिए के समस्या न हो, लोगन के जो हो कौनो तरह के दिक्कत ना हो, यह तरह से लोग जो है संघर्ष करते हैं। फिर आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के इनकर तो गजबे कहानी रहा है। इन कहा कि अंग्रेज ये भगी ना तेने का करे को भगावे खातिर हम लोग समर्थन कहाँ से हिटलर से भी ले जाए। हमें अंग्रेजन के भगावे को बस यही जोन हो कि हमारा दिली संकल्प हो, हमारी यही इच्छा हो। तो सुभाष चंद्र बोस जी पहुँचे जर्मनी, कहे कि उसे हिटलर से कहा कि ऐसा हो कि सपोर्ट करा हम के जोन हो अंग्रेजन के कैसो भी देश के भगावे हो। हिटलर कहा कि ठीक हो, हम तो समर्थन आपके करत ला। तो एक बाद पहुँचलन जौन हो जर्मनी से जापान गइलन। तो जापान में जौन हो उन्हें सहयोगी बहुत मिलन, राज बिहारी बोस और बहुत सहयोगी मिलन। वहीं जौन हो जर्मनी इन्हें लगभग 50 से 60 हज़ार के एक सैनिक टुकड़ी दिले जौन ब्रिटिश सेना से पराजित भइल है। तो ऐसे का भैल कि सुभाष चंद्र बोस जौन हो वह सेना के संगठित के एक सैन्य संगठन मिलल जिकर नाम रहा आज़ाद हिंद फौज, जौन अंग्रेजन के खदेड़ के भगावे खातिर पूरा दृढ़ संकल्प रहा है। और वही नारा देलन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि ए लाल तो हमें खून दा हम तुम्हें आज़ादी देव। ये भारत माँ जो हो खून मांगत हो, अब होने के बाद ही हम लोग को आज़ादी मिली, इससे पहले आज़ादी ना मिली। एक बाद देखा सैनिकों ने विद्रोह कर दिलन। जब सेना में विद्रोह हुई तो अंग्रेजन के भभकाए लगल कि अब तो हम लोग गए नहीं, अब हम लोग जौने तरीके से भारत में राज करत रही कहीं से सेना और पुलिस के बल पे ही तो भारत पे अंग्रेजन राज करत रहे। और सेना ही जब विरोध कर दिला, जब पुलिस ही विरोध कर दिला तो ओकर हाथ में सत्ता बचबे ना कल। तो उन्हें लग गए कि अब भैया बहुत दिन तक बचलना हो सरकार, अब धीरे धीरे बुरे बिस्तर बांधा। अब देखा इन्हें का एक कैबिनेट मिशन भेजलन और अंतरिम सरकार। अब देखा ब्रिटिश सरकार जाए के तैयारी में अपन प्रबंधन शुरू कर दिले करे। एक कैबिनेट मिशन भेजले मतलब 3 लोगन के एक समिति रहे, वो कहाँ आयल भारत में आयल। अब देखा का समिति का काम के लिए देखा जुलाई 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। जो विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विजय दिलवैले वह ब्रिटेन के जनता जो हो चर्चिल के पराजित करा दिले कि इन्हें हटावा दूसरे की जो हो सरकार बनावा। तो इटली के जो हो सरकार बनल जो लेबर पार्टी के सरकार रहे। और वो जो हो भारत की स्वतंत्रता के बहुत पक्षधर रहा है कि भाई हर व्यक्ति के स्वतंत्र रहे खातिर, हर देश के स्वतंत्र रहे, अपने निर्णय लेवे खातिर अधिकार मिले के चाहिए। तो उन्हें जो जैसे इंग्लैंड में सरकार बदलल तो एक बाद जो उन्हें का किलन कि धीरे धीरे अब कहें कि भारत के आज़ाद करा। वहाँ मजदूर दल के नेता इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। मजदूर दल के जितना नेता रहे उन्होंने सोच रहा है कि भाई भारत स्वतंत्र हो गया है, भारत न जो भारत जैसे देश हैं उन्हें स्वतंत्र हुए ताकि उन्हें खुद निर्णय ले सकें, खुद अपन शासन संचालित कर सकें। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 में भारत भेजी कि अब भारत के जोन हो कि कैसे आज़ादी दिहल जाए
कैसे सरकार के गठन किया जाए, कैसे संविधान निर्माण किया जाए, ए पर विचार विमर्श करे खातिर एक 3 सदस्यीय समिति इटली के यहाँ भेजलन, भारत में भेजलन कि ऐसा कि जा भैया दोनों जौन हो विचार विमर्श किया हुआ कि भारतीय नेताओं से ये कैसे तो उनके सत्ता सौंपी है। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के बाद 2 मुख्य निर्णय लिए गए, मतलब विचार विमर्श भइल, बातचीत भइल, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी, ये सब से बातचीत भइल, चर्चा भइल, और चर्चा भइल के बाद कुछ निर्णय कैबिनेट मिशन ले का ले पहला भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाए जिसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। मतलब एक सरकार अब के ब्रिटिश के सरकार ना है, भारतीय लोगन के सरकार बनी, और जिमल जोन भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस रहा है वह समय, हिंदू महासभा रहा है, फिर एक बाद मुस्लिम लीग रहा है, इन सब पार्टियन के मिलाए के जोन हो ओके समर्थन मिले के चाहिए, ऐसा सरकार बनैया है। दूसरा जोन हो भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए। अब देश के शासन संचालन करे खातिर एक संविधान बनाया है, जौन संविधान हर देश के नागरिक के लिए सही होए, उचित होए, और जौन कि देश के नागरिक जौन संविधान के स्वीकार करें। ऐसा ना हो कि पता लगल कि जौन हो संविधान तो बनाए दे उठल, जनता जौन हो कि कहती हो कि ये हमारे खिलाफ हो, ये हमारे अधिकार के खिलाफ हो, विरोध कहते। जैसे पाकिस्तान में देखबा, पाकिस्तान में 10 बार संविधान बनल, 10 बार जौन हो संविधान तोड़ल गल। तो ओकर दूसर अथवा देखला नेपाल में संविधान लागू भैल, संविधान बनाइल और संविधान लागू भैल, और सरकार पता लगल कि संशोधन रोज करत है। बांग्लादेश में ये स्थिति बा, लेकिन भारत के ऐसा संविधान गठित भैल, ऐसा संविधान बनल कि आज जौन हो लगभग हम लोग लगभग 79वां संविधान संशोधन स्वतंत्रता दिवस मनावत हिला। आज तक हम लोगन के यहाँ ऐसा कोनो दिक्कत ना आयल, हम लोग संविधान वही चलत हो, बस संशोधन धीरे धीरे समय समय पे होत रहा था। इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई और संविधान सभा गठित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। अब गाजा बाजका के साथ का ये सरकार गठित भइल के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार बन गई। एक बाद जो हो जवाहरलाल नेहरू जी और सब नेता मिलकर एक संविधान सभा गठित कैलन कि भैया सब दल के जो नेता हैं अलग अलग जो हो उन्होंने चुन के आयलन, उन्होंने बैठे और बैठ के अब संविधान के निर्माण किया जाए। अब देखा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 जौने दिन के लिए लोग जौन हो कि सालन से संघर्ष कैलन, फांसी पे जूझिलन, अंग्रेजन से लड़िलन, अंग्रेजन के गोली मरलन, अपना गोली खैलन, ई स्थिति से जूझे तो ऊ दिन आयल कि अब अंग्रेजन भारत छोड़ के जाए वाला है। अब सत्ता के का ये भारतीय क्या ये लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। चूंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही, ऐसा चोरी जो हो रहा है उन्हें पाकिस्तान की मांग करता है, जैसे जिन्ना रहे कहे कि नहीं हमें पाकिस्तान चाहिए, तो भारतीय नेता रहे वो सब कहे नहीं पाकिस्तान भारत के अभिन्न अंग हो, एक आज़ाद हम लोग न करब, ये भारत में ही रही, इतनी आसानी से तो उन्हें आज़ादी न मिली। तो है भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे, तो जिन्ना जो उन्होंने की एक अथवा आह्वान के लिए एक सब अपने जो मुस्लिम साथी हैं उनसे आह्वान के लिए कैसे हो कि जौने भी बिरादरी के, कास्ट के, धर्म के लोग मिले सब है मारा, और मार के एक सुनिश्चित करावा कि पाकिस्तान के एक नया राष्ट्र बने और जिनमें केवल मुस्लिम ही जौन हो आबादी आवे या मुस्लिम धर्म के लोग ही जौन हो उमन रह सकें। तो यह नाते आप देखें कि इतना दंगा जबरदस्त भैल कि लाखों लोग मारल गए वह दंगा में, लाखों लोग के बहन बेटी के इज्जत लूटल गई, कितना दिन गला रेतल गए, का भैल, बहुत स्थिति खराब भैल। अतः भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान को 2 अलग राज्य बनाने का अंतिम रूप से निर्णय लिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन आयल बेचारा जो कपार पटक ले कि अरे ये निहित अपने ही मरत हैं, जिन्ना अलग कहा तो हमें स्वतंत्र पाकिस्तान बनावा, यार भारत के नेता कहते हम लोग बरीबेन करब, वो तो सर माथा पटके लगल कि अरे अब हम क्या करी।
तो बाद में वो जब देखत देखत दंगा जब लाखों लोग मरे लगलन तो कहले ऐसा हो भैया पाकिस्तान तय अपन बनाए ले और भारत एक अलग राष्ट्र बनिया और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनिया है। कहाँ से कि अगर जौन शरीर में अगर फोड़ा पाका हुई अला जी के बोलेलन तो अगर कोई काट के ना निकाल देला तो पूरा शरीर सड़ा नहीं। तेहनाते भारतीय नेता का है ऐसा न कि इस पाका के जौन फोड़ा हो एक बाहरी आईदा काट के नहीं तो बड़ी समस्या हुई सर्जरी के। तो यह नाते पाकिस्तान के नया राष्ट्र बना दिया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। कब पारित किया? 1947 में। इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। मतलब दो राष्ट्र बना दिलन कि भैया तय अलग हुई हो। मतलब फोड़ा तो फोड़े हो, अगर सरल चीज हो तो सरल चीज हो और सरल चीज हो कि पाकिस्तान आज सड़ता है और भारत देखा इतना उन्नति कई जो हो दुनिया के चौथी अर्थव्यवस्था बनी ली हम। अब देखा इस अधिनियम में यह घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी। रियासतें मतलब देखा भारत में दो तरह के राज्य रहे, एक तो जोन ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में रहे और दूसरा जोन राष्ट्र रहे कुछ राज्य रहे उन्हें स्वतंत्र रूप से भारत में शासन करत रहे। जिम्मन ओकर संख्या लगभग बतावल जाए 500 से अधिक रहे। अब 500 रियासत छोट छोट रहे, कोनो 2 किलोमीटर के रहे, कोनो 4 किलोमीटर के रहे, कोनो जोन हो कि 20 गांव के रहे, ऐसा छोटी छोटी जोन हो 500 से अधिक रियासत रहे। और सबसे बड़ी बड़ी रियासत तो रहे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रहे। ये मतलब बड़ी रियासत रहे, मतलब बड़ा रियासत मतलब राज्य रहे। तो इन्हें के ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता दिले कि ऐसा हो या तो तू स्वतंत्र रहा या तो भारत में शामिल हो गया। अब देखा इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर तो से प्रश्न पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा तो लॉर्ड माउंटबेटन रहे स्वतंत्र भारत के। और दूसरा अगर पूछे कि भारत के स्वतंत्र जोन हो प्रथम प्रधानमंत्री की रहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा। मतलब ये रहल भैया नया संविधान बनावा, नया संविधान बन गई तो वह अनुसार फिर शासन संचालित हुई। इसे अगर पहले का हुई जो 1935 के अधिनियम हो वही से शासन संचालित हुई। अब देखा यार भारत का विभाजन, भारत के विभाजन हुई है। स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया वैसे हिंदू और मुसलमान संप्रदायवादी लोग अपने अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। पाकिस्तान बाहर कहा था कि नहीं भैया हमें जो है मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, हमें मुस्लिम जो है राष्ट्र चाहिए और पाकिस्तान की मांग करे लगल। हिंदुवादी संगठन रहे कहे कि भाई मुस्लिम जो हो कि कौनो नया भारत में थोड़ी ना आयल हैं। हम लोग जो हो कि पुराने हड़प्पा काल से हम लोग जो हो ये पाकिस्तान और भारत मिला के एक राष्ट्र रहा है। आज हम तुम्हें स्वतंत्र कह दें, इन्हें दोनों आपस में लड़ाई शुरू कर दें। इस हालात में 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने मांग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए। जिन्ना हरामी एक बीज बो दिया कि भैया मुस्लिमन के जोन हो एक अलग राष्ट्र चाहिए। भारत में इतना बड़ी आबादी मुस्लिमन की हो लेकिन सोचा कि मुस्लिम लोग बहुत बड़ी आबादी में उस पाकिस्तान आ गए, लेकिन जिन्ना के सत्ता पावे के इतनी सनक रहा है कि भैया हमें प्रधानमंत्री बने हो तो वो भारत में तो बन ना पाई कि जब तक कहाँ से भारत में बड़ी लंबी लाइन रहा। बाहर जवाहरलाल नेहरू जी रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे, बहुत बड़ा बड़ा नेता रहे। तो ओके लगल कि अब हम इतने बड़े बड़े नेताओं में तो छुपी अब हम एक नया राष्ट्र बनाए दे। तो उमन अगर एक नया राष्ट्र बनाए दे तो हम क्या करब, उमन हम प्रधानमंत्री बन सकीला या राष्ट्रपति बन सकीला। तो एक नया राष्ट्र बनावे को मांग कर दिले। अब देखा अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़ा। लोगों के मतलब मुस्लिमन के जा समझावे शुरू कैलन इन्हें कि भैया जो कि अगर भारत में रहबा तो तुहार धर्म परिवर्तन करवा दी हैं,
शिक्षा तो इच्छा तोहार नष्ट हो जाई, तोहार धर्म बदलवा दी हैं, तोहरे लड़किया बच्चे के पढ़े ना दी हैं, मतलब तरह तरह के जो न कि डरावे धमकावे मुस्लिमन के कि ताकि तू का कराए एक स्वतंत्र पाकिस्तान के मांग करा, और जहाँ मुस्लिम जनता रही वहीं जो न हम मुस्लिम भाई भाई कितना पाकिस्तान में रह जाए। जगह जगह हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे, हिंदू मुस्लिम दोनों लड़ाई लगल, लड़के मारे लगल। कबो गांधी बाबा सपना ना देखे रहे कि अरे हमार जौन देश बनी, जौन स्वतंत्रता की हम लोग सांस लेब जब, तो ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र बनावे के कि जहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई के साथ रही आई, हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिला के चलिए, वह राष्ट्र में महात्मा गांधी के अपने जीते जी अंतिम समय में उन्हें ये देखे पड़िए कि हिंदू मुस्लिम के मारत रहे, मुस्लिम हिंदू के मारत रहे। बेचारू जो न कि रात भर दिन रात उन जागत रही हैं कि कैसे ऐसा तो भारत हम कबो जिंदगी में नहीं चाहता रही। बेचारू डंडा उठाए के जो न नोआखाली चलियन पश्चिम बंगाल, नोआखाली में सबसे अधिक दंगा होता रहा है, भूख हड़ताल कह देलन। कहें कि जो न कि भूखा हड़ताल कैलन, कहें कि जब तक जो न हमारा अनशन कैलन कि अगर जो न हिंसा बंद तो हम लोग ना कैला तो हम अपन प्राण दे दे। तो नोआखाली के लोग इतना सम्मान करत रहे, इतना गांधी जी के सम्मान रहा है कि लोग जो न अपन हथियार लायला सरेंडर कैलन कि अब हम लोग बहुत बड़ी गलती कर दी, हम लोग बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तब तक इतना देर हुई रहा है कि हजारों लाखों लोग के हत्या हो चुकल है, महिलन के इज्जत लूटल गई, जी के पायल जैसे पायल तैसे भेल। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र बनाया। अंग्रेज भैया मौका पर सराहबा कैलन, कहा कि इतना अगर बड़ा राष्ट्र बनिए भारत तो मजबूत राष्ट्र बनी, इससे बढ़िया एक पाकिस्तान नामक एक के रोक दे दा। ये पाकिस्तान नामक रोक दिए हैं, ये अंग्रेजन के देन हो कि पाकिस्तान नामक रोक रही तो कहा कि वहीं आतंकी की घटना करवाए के भारत के दबावे में हमेशा मदद मिली। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आने लगे और भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे। सोचिए कि घर बार दुआर, माँ बहन भाई बेटा सब छोड़ छाड़ के एक राष्ट्र हिंदू भारत आवे लगन, मुस्लिम पाकिस्तान जाने लगन। पर अनेक हिंदू मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर ही रहे। बहुत सारे मुस्लिम जौन हो कहा हिंदुस्तान ही हमार का हो देश हो, हमार खून ही हम लोग पैदा वैली, हम लोग बढ़ल है, ये नाते हम लोग पाकिस्तान ना जाब। उन दिनों हिंदू और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे भड़क उठे व एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा की बातें फैलाई गई। मतलब घृणा फैलाया गया कि मुस्लिम जो है कि मांस खाते हैं, मुस्लिम ये करते हैं। हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाई गई मुस्लिमों के द्वारा कि भैया ये जो हम मूर्ति पूजा करते हैं हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, तमाम तरह के चीज़ें मस्जिद नष्ट कर देंगे। मुसलमान जो हो कि बहुत सारा फैलन, इसे जो न हिंदू मुस्लिम दोनों जो न टकराव हुई और दोनों आपस में हत्या बलात्कार हर जघन से जघन अपराध भन। गांधी जी यह सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 77 वर्ष की उम्र में भी भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने बुझाने चाहिए। गांधी जी बेचारों मतलब वेदना का उनकी कोई सीमा ना रहा है, उनके कष्ट की सीमा ना रहा है कि ऐसा भारत हमने अपने सपनों में ना देखे रहा नहीं। लेकिन जो भारत की स्थिति बनी तो उन्होंने कहा मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा पर यह नहीं होने दूंगा कि भारत में मुसलमान लोग रेंग कर जिए, उन्हें आत्मसम्मान के साथ चलना है। महात्मा गांधी जी ऐसा पहला व्यक्ति रहे कहा कि मुसलमान के भी हिंदू जैसे आत्मसम्मान के साथ भारत में जियत हो और आगे बढ़त हो, वैसे मुस्लिम भी भारत में रही और ओके जौन हो कि जिए के हक मिले, ओके जौन हो जीवन के हक मिली, ओके शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिली, सारी सुविधा मिली, ओके आत्मसम्मान के साथ भारत में भी जिए खातिर अधिकार मिली। ये बाबूजी के कहना रहा है। वे इस सिद्धांत पर अडिग थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान के लिए बराबर जगह है। वो कह रहे थे कि कोई अलगाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर हैं। यह बात हिंदू संप्रदायवादी नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। गांधी बाबा कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो शोषित वर्ग है, उन्हें क्या है कि सम्मान के साथ जीने का हक मिले, उन्हें सम्मान के साथ अपना
जीवन यापन करने का हक मिले। लेकिन जो कुछ हिंदुवादी संगठन थे जैसे नाथूराम गोडसे, वो सब ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को उनको हक मिले, उनको अपने सम्मान के साथ जीने का हक मिले। उनमें से एक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। एक बड़ा फेमस गाना है कि हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धाम धाम 3 गो, कि हमरा बापूजी के गोली मारल हो, धाम धाम 3 गो, धाम धाम 3 गो, कि हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धाम धाम 3 गो। इतना बढ़िया गीत गाय रहा है कि गांधी जी अहिंसा के जिंदगी भर पुजारी रहे, जे गुरु पद के लालसाना कैलन, जे हमेशा जो हो कि दूसरे के हित के बारे में सोचलन। उन्हें एक नाथूराम गोडसे सन की आग में गोली मार दिले और भारत के एक अमूर्त, एक ऐसा व्यक्तित्व, जितना पढ़िए, जितना लिखिए, जितना समझिए गांधी गांधी गांधी, वो गांधी ऐसा पर्सन जो है आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बाद में गांधी जी के ही सिद्धांत पर आप देखें कि हर देश, वो हर जो नेल्सन मंडेला का आप नाम सुनिए, कितने लोग गांधी जी के मार्गदर्शन पे आगे बढ़लन तो उन्हें जाके नोबेल शांति पुरस्कार मिलल। तो गांधी बाबा ऐसा है। तो बच्चों आज ये खत्म हो गया था, अब कल आपके पढ़ाई। नमस्कार।